नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग डिफरेंट एंगल्स में इन जो टी रेशियोस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इन सब की क्या वैल्यूज होती हैं उनको पढ़ेंगे। ट्रिक के द्वारा भी कैसे ये वैल्यूज आएंगे भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद इनका आगे क्या उपयोग है, कैसे इंप्लीमेंट है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो इस सारी बातों को जानने के लिए आप धैर्यता से अंतिम तक वीडियो को देखें और पढ़ें और कॉपी लेके लिखें, और जब मैं हम बोलने को बोले तो बोले। इससे होगा क्या कि आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन ये पूरी तरह इसका सारा इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि वैल्यूज हैं क्या, फिर शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनडिफाइंड बोलते हैं। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, और कॉट 0 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होगी, सॉरी, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सेक 30 डिग्री की वैल्यू सेक 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 होगी, सेक 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होगी 2/√3 हो जाएगी, सेक 45 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी, सेक 45 की वैल्यू हमारी हो जाएगी √2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2, सेक 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 होगी, कॉसेक 45 की डिग्री की वैल्यू √2 होगी, और कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/√3, और कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 होगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यूज हैं इनको आप सही से अपने दिमाग में बैठा दें। अब बात आती है, जब बैठाए रहेंगे तो एग्जाम में आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। अब बात आती है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और ये वैल्यू में कुछ मिस हो जाएगा, कि मिस तो हो ही जाएगा, मान लीजिए मिस हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूं, उसके थ्रू आप ये वैल्यू अपने आप लिख सकते हैं उस समय, और लिखने के बाद आप पुट कर देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और 4 लिखिए। लिख लिया 0 1 2 3 4। ठीक है, सबको स्क्वायर रूट लगा दीजिए, सॉरी अभी रुकिए, 0 1 2 3 4 कर दिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों। 0 1 2 नीचे कर दे रहे हैं, 3 4, आप सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए।
4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए यहां से अब ये नीचे आइए, नीचे 0/4 क्या होगा? 0, और 0 का ये हो जाएगा अंडर रूट 0। 1/4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1/4। उसके बाद ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी एक मिनट आप इसको रुक जाइए, यहां से मैं फिल कर रहा हूं। 0/4 जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, जिसको हम 0 लिख सकते हैं। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ये कट गया तो 1/√2 आ गया। अब ये हमारा आया तो ऊपर √3 ही रहेगा, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये कट गया 1 आया। 1 का क्या आएगा? 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि इसको उठाइए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? क्या है बोलिए? 0 है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/वेरी गुड 2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब उसके बाद इसका उल्टा कर दिए। cos थीटा जो है साइन 90 की वैल्यू है, ये यहां पर आ जाएगी। यहां पर cos साइन 60 की वैल्यू वो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब उसके बाद हमको ये होता है कि tan थीटा को क्या लिखना, तो tan थीटा बराबर होता है हमारा, पिछली वीडियो में हमने बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हमने ये बात बताई हुई है। तो साइन 0 और tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1 है। तो इससे हमारा आ जाएगा 0। 0 हमने लिख दिया। ठीक इसी तरह 30 की वैल्यू, तो 30 में फिर यही कर दोगे 1/2। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो 1/2 हो जाएगा साइन 30 अपॉन कॉस 30 हमारा क्या है? √3/2। इसका इसका साथ होता है, इसका इसके साथ होता है। पिछली वीडियो में बताया थे 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 कट गया, 1/√3। देख रहे हैं 1/√3। ठीक इसी तरह करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आ जाएगा। इसमें करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल √3 बनेगा, ये कर लेंगे। और उसके बाद हमारा 1/0 बनेगा। क्या बनेगा? 1/0, जो कि अनडिफाइंड। क्या है? अनडिफाइंड। ठीक है, उसके बाद ये आइए, ये हमारा इधर चला गया, फिर ये यहाँ आया, यानी जो यहाँ 90 था वो 0 हो गया, जो 60 था वो 30 हो गया, 45 हो गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ आया। उसके बाद आता है सेक थीटा का। तो आप ये कह सकते हैं कि सेक, आप क्या कह सकते हैं, हमने बताया है रेसिप्रोकल रिलेशन फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है? 1/cos थीटा। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1/1 = 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह 1/cos 30 डिग्री वैल्यू, तो 1/cos 30 क्या है? cos 30 √3/2, यहाँ लिखे √3/2, तो 2 ऊपर चला गया, 2/√3। कुल मिला के जो यहाँ डिनोमिनेटर में होगा, मतलब जो नीचे वो हर में होगा, वो अंश में हो जाएगा, जो अंश में है वो हर में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/√2 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। 1/2 क्या है? 2 हो जाएगा। और 0/1 है, 0/1 है, इसको उल्टा कर दो 1/0, क्या होगा? अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड हो गया। अब इसकी वैल्यू इधर लाइए, ये यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, तो ये हमारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज विद शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब एक बार हम आपके सामने आपसे बुलवा लें और फिर हम बताते हैं कि इसका इंप्लीमेंट कहां पर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री वैल्यू बोलिए, बिल्कुल सही 1/2। साइन 45 ठीक 1/√2। साइन 60
√3/2, ठीक है। साइन 90 क्या होगा बोलिए 1, ठीक है। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड, cot 0 डिग्री अनडिफाइंड, cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3, cot 90 डिग्री 0, ठीक है। sec 0 डिग्री 1, sec 30 डिग्री 2/√3, sec 45 डिग्री √2, sec 60 डिग्री 2, sec 90 डिग्री अनडिफाइंड, cosec 0 डिग्री अनडिफाइंड, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3, cosec 90 1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको बातें समझ में आएंगी। अब हम इसके आगे की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो मेरे बोर्ड के विद्यार्थी हैं, यानी जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए अलग से क्वेश्चन सीरीज आगे कुछ दिनों में आने वाली है, तो वहां से जिस तरह हम सॉल्व करेंगे उस तरह इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो मेरे कंपटीशन के बच्चे हैं वो आप जो बता रहे हैं उस तरह भी कर सकते हैं, और उनकी भी क्वेश्चन सीरीज आएगी। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, क्योंकि दोनों जगह क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। कंपटीशन वाले बच्चे जल्दी करते हैं, शॉर्ट ट्रिक अपने कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं, और जो बोर्ड के बच्चे होते हैं वो पूरा लिखना पड़ता है उनको, तो दोनों के लिखने के तरीके अलग हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस अलग अलग लाऊंगा, तो वहां पर आप उस तरह सॉल्व करेंगे। तो जरा कंपटीशन के बच्चे ये देख लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा बोर्ड के बच्चों में, तो वो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए एक टावर है, क्या है टावर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और एक बंदा है, मान लीजिए कि आप ही हैं, वो बंदे यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, एक बंदी है, ठीक है। कोई को तो बंदा बंदी को देखेगा कि नहीं देखेगा, देखेगा ना। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास आया, ये इस एंगल से देख रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या है, टावर की हाइट मान लीजिए पता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इंसान कहे कि यहां से इस बंदे की क्या दूरी होगी, ये दूरी हमको बतानी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख सकते, आप ये जानते हैं क्या, tan थीटा यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, tan 30 डिग्री पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो tan थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की डिग्री के सामने क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 30 डिग्री के सामने क्या है, वो 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, इज इक्वल टू ये 5 हो गया, और बी हमें निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई 5, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई 5, तो √3 की वैल्यू हमें, ये इसकी वैल्यू होगी और ये इसकी वैल्यू, तो √3 की वैल्यू क्या होगी, √3 की वैल्यू होगी 5 × √3, तो इतने सेंटीमीटर, या हाँ इतने सेंटीमीटर दूर बंदा होगा। आप कह रहा है कि ये जो दूरी है, आंखों की दूरी कितनी है, तो उस समय हम लोग यहाँ पर जाने के, हाइपोटेनस है और ये हमारे पास क्या है, ABC परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर साइन 30 की वैल्यू कितने क्या बताया था, 1/2। परपेंडिकुलर हमको नैना मतलब नहीं पता है, और
अपने परपेंडिकुलर पता है 5 है और हाइपोटेनस हमको नहीं पता, तो एक की वैल्यू क्या है 5 है, एक की वैल्यू क्या है 5 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 दूनी 10, यानी 5 दूनी 10, यानी 10 सेंटीमीटर आपकी और उस बंदे की, बंदा और बंदी की नजरों के बीच की दूरी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के इंप्लीमेंट हैं और जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो और इंप्लीमेंटों के बारे में बात करेंगे। अभी तो हमने एक जर्नल आपको बताया, तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी चीजों को ध्यान से पढ़िए और जब क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, और क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा अभी आगे की वीडियो में और उसके अलग से वीडियोस लेके आऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ ये वीडियो में समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।